नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी या फिर कोई भी इंडिया के ऊपर थ्रेट आए, ऐसी कोई एक्टिविटी होए तो उसे रोकने के लिए, इसे यूज़ करने के लिए बनाया गया था। इसे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1981 में बनाया था। तो आज हम इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देंगे, क्या है इस टाइप के लॉज की क्या हिस्ट्री रही है, आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, वो हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसका हिस्ट्री क्या रही है और कब ये लॉ आया था, किस कारणवश इसे लाना पड़ा और इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सब आपको बताएंगे। इस प्रकार के जितने भी एक्ट हैं उनका इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी पुराना प्रचलन रहा है। 1818 में एक बंगाल रेगुलेशन 3 करके एक्ट था, जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था ताकि वो उसे यूज़ कर सके। वहाँ पर जो भी उनके कानूनों को एक्सप्लॉइट करने के लिए लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे या जो भी बंगाल के ऊपर थ्रेट बनने की कोशिश कर रहे थे, उन सब के लिए वो एक्ट बनाया गया था। उसके बाद हमारे ध्यान में आता है 1919 का एक एक्ट, जो रोलेक्स एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स को। क्योंकि किसी भी क्रिमिनल को अगर आप अरेस्ट करेंगे तो आपको या तो FIR रजिस्टर्ड होनी चाहिए या आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए कि किस कारणवश उसे अरेस्ट करा जा रहा है। लेकिन जो रोलेक्स एक्ट बनाया गया था उसके तहत वो बिना अरेस्ट वारंट इशू करे या फिर बिना कोर्ट की परमिशन के किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे और उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ करा। इंडिपेंडेंट इंडिया में इस प्रकार के लॉज शुरुआत में कम थे, 2-3 साल नहीं आ पाए थे। लेकिन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में एक एक्ट बनाया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसके तहत वो जो भी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पैदा करने वाले लोग थे, जो गवर्नमेंट के हिसाब से या फिर इंटेलिजेंस के हिसाब से जो भी इस प्रकार के लोग थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था। कई लोगों को काफ़ी साल तक जेल में रहना पड़ा था। ये एक्ट 1969 31 दिसंबर को खुद एक्सपायर हो गया था। लेकिन इसके बाद सेम टू सेम इसी प्रकार का एक लॉ लेकर आई थी मिसेस इंदिरा गांधी, जो इसी प्रकार का एक एक्ट लेकर आई थी मीसा 1971 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके तहत सेम जो रूल था, जवाहरलाल नेहरू जो लॉ लेकर आए थे उसी प्रकार का बिल्कुल सेम लॉ था, ज़्यादा कुछ चेंजेस थे नहीं। लेकिन इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चले जाने के बाद, इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, तो उस एक्ट को जनता पार्टी ने रिपील कर दिया था। तब सब लोगों को लगा था कि अब इस प्रकार के एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी वापस पावर में आई 1981 में, उन्होंने फिर से एक लॉ बनाया, जो इस लॉ का नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो अभी तक चला हुआ आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि ये है क्या आखिर, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है आखिर है क्या। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक एक्ट है जिसमें मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी एक्टिविटी करता है वो पकड़ा जाता है, या फिर कोई भी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट माना जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से, इंटेलिजेंस की तरफ से, तो उसे इस एक्ट के थ्रू अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस एक्ट के तहत आपको मैक्सिमम 12 महीने रखा जा सकता है जेल के अंदर, और उसे अगर एक्स्ट्रा एविडेंस बाद में उपलब्ध कराया जाए तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है। गवर्नमेंट की अगर अपील, गवर्नमेंट कोर्ट में अपील करे तो उसे बढ़ाया भी जा सकता है, और बिना अपील के भी गवर्नमेंट खुद भी बढ़ा के दे सकती है। और आपको बिना किसी अरेस्ट वारंट के या किसी भी कारण के 5 दिन तक गवर्नमेंट मैक्सिमम जेल में रख सकती है, बिना आपको बताए बंद कमरे में रख सकती है 5 दिन तक, बिना आपको नहीं, आपके वकील को या किसी को भी बिना बताए रख सकती है। इस एक्ट को दोनों गवर्नमेंट्स यूज़ कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। मैं आपको इसका एक प्रेजेंट एग्जांपल बताता हूँ, जो कि 2019 का है, मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर खाकेरी नाम के एक गाँव में 3 लोगों को अक्यूज्ड थे कि उन्होंने एक गाय को मार दिया है। तो उन पर NSA लगाया गया था कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो मतलब इस टाइप के एक्ट्स में भी इसे, इस टाइप के क्रिमिनल सूट्स में भी इसे यूज़ करा जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी बंदा नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो वो ये एक्ट उसको सुप्रीम पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और आपको पब्लिक इंटरेस्ट के थ्रू आपको किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फुल फ्रीडम है कि आप इन्फॉर्मेशन को विद होल्ड करके रख सकते हैं। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इन्फॉर्मेशन दें, ना कोर्ट फोर्स कर सकता है, ना कोई पब्लिक RTI वगैरह कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये गवर्नमेंट को सुप्रीम पावर देता है नेशनल थ्रेट को रोकने के लिए। इसका मेन मोटिव भी यही था कि ये नेशनल थ्रेट्स को रोकने का। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। इसके डिसएडवांटेजेस भी कई हैं। गवर्नमेंट्स इसको बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करती हैं कई जगहों पर, और मिसयूज़ करने का कोई ज़्यादा कारण नहीं है। अगर गवर्नमेंट को आप बुरा भला कहो या फिर गवर्नमेंट की कमियां गिनाओ, ज़्यादातर ये जर्नलिस्टों पे और कोई बुक्स वगैरह लिखी जाती हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, या किसी पर्सनल अटैक हो, तो गवर्नमेंट इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी करती है। वो आपको जेल में पटक के रखेंगी बहुत टाइम तक, आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको क्यों रखा गया है, ना कि बाहर बताया जाएगा कि क्यों रखा गया है। तो इस एक्ट के तहत आपको
बेसिक राइट्स नहीं मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स नहीं मिलते हैं। बेसिक राइट्स मतलब क्रिमिनल के बेसिक राइट्स होते हैं कि उसे पूरा लीगल एड मिले कि वो अपना केस लड़ सके, अपनी बात बता सके कि उसने गलती की है या नहीं की है, लेकिन नहीं बता सकते वो। इस एक्ट में गवर्नमेंट ऐसी कोई छूट नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में देती है पावर्स, लेकिन वो कुछ केसेस तक ही सिमट के रह जाता है और गवर्नमेंट्स इसका मिसयूज़ करती हैं इसी कारण। तो इसको मतलब गवर्नमेंट इसको बेटर बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ चेंजेस लाकर इसको बेटर बना सकती है, लेकिन वो चेंजेस लाएगा कौन, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मुझे नहीं लगता है जल्द ही कोई इनके बारे में सोचता भी है, क्योंकि ये चीज़ें जब भी यूज़ आती है या तो कोई बड़ा इशू हो जाता है या फिर कोई जर्नलिस्ट वगैरह को अरेस्ट कर लिया जाता है। वो किस साइड का जर्नलिस्ट है इस पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। किसी साइड का जर्नलिस्ट है तो उसे कोई पूछता नहीं है, लेकिन किसी के फेवर का जर्नलिस्ट है तो उसके पीछे पूरी जनता पागल हो जाती है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे एक्ट करेगी गवर्नमेंट आगे। लेकिन अगर कोई बड़ा, जब तक इससे कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं होगा या फिर कोई बड़ा मिसयूज़ नहीं हो जाता, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस लाए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन था उतना ही बताएंगे। और ये हमारा पहला वीडियो है तो हमारे पास इतना कोई खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, सोर्सेज भी ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत इधर उधर गलती हो जाए तो देख लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।